नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद फी में। साथियों, जैसा कि आपको विदित ही होगा कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इन परीक्षाओं हेतु परिषदीय अध्यापकों की ड्यूटी भी कक्ष निरीक्षक के रूप में लगी हुई है। लेकिन इस कक्ष निरीक्षक के रूप में लगे अध्यापकों की ड्यूटी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया हुआ है और उस आदेश के क्रम में भी विभिन्न प्रकार के आदेश आए हुए हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो आदेश है वह शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय द्वारा भेजा गया है और सभी जिले के DIS यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित है। परीक्षा केंद्र पर अनुपस्थित कक्ष निरीक्षकों की सूचना, यानी कि जो अध्यापक जिनकी ड्यूटी लगी है और वह अगर अनुपस्थित है तो उनकी सूचना मांगी गई है। ज्ञातव्य हो कि बोर्ड परीक्षा 22 से संचालित हो रही है और 19 मार्च तक चलेगी। उल्लेखनीय है कि परिषद के विनियम 109 में प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार किसी भी शिक्षक द्वारा परिषदीय परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षण कार्य हेतु सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करने में आनाकानी करने या जानबूझकर अनुपस्थित होने पर ऐसे शिक्षकों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दें, ये परिषद के विनियम 109 में जो वर्णित है उसकी बात करी जा रही है। अतएव उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि समस्त परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं तथा अनुपस्थित कक्ष निरीक्षकों की सूचना संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा में परीक्षा दिवस के अपराह्न 2 बजे तक परिषद मुख्यालय प्रयागराज को ईमेल ID इतने पर भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि आदरणीय महेंद्र देव जो हैं वह शिक्षा निदेशक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि परिषद के विनियम 109 में वर्णित है कि कक्ष निरीक्षक जो है परिषद के कक्ष निरीक्षक के रूप में परिषदीय परीक्षाओं का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे और उनके द्वारा किया जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक परीक्षा दिवस में 2 बजे तक अवगत कराने की बात करी जा रही है। ठीक है, ये तो आदेश हो गया। अब इस आदेश के क्रम में क्या क्या हो रहा है वो देखिए इसमें अमरोहा जनपद का एक आदेश आया हुआ है जिसमें अमरोहा के एक विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को सूचना दी गई है। हम विभिन्न कारण से अब इसमें जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। मुझे ये व्यक्तिगत रूप से बेहतर नहीं लगता है कि किसी अध्यापक पे कार्रवाई हो और उसको हम जो जगजाहिर रूप से या उसका जो है प्रचारित करें, ये मुझे नहीं पसंद है। इसी वजह से मैंने जो है इसमें जो नाम है उसको मैंने यहाँ पे वो कर लिया हुआ है, इसको जो है मिटा दिया हुआ है, या यूँ कहिए कि इसको जो इस पर कलर लगा लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें गंगेश्वरी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को अमरोहा के एक केंद्र व्यवस्थापक, अमरोहा के केंद्र व्यवस्थापक मतलब अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक एक विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक द्वारा विभिन्न उसमें जो है अध्यापकों को ड्यूटी लगी थी। उसके द्वारा द्वितीय पाली में इन अध्यापकों यानी कि 3 अध्यापकों का जिक्र किया जा रहा है। उन अध्यापकों द्वारा यह कहकर कि हमें द्वितीय पाली में ड्यूटी नहीं करनी है तो सूचना दिए बगैर चले गए। ठीक है, आज द्वितीय पाली में 10 कक्षों में परीक्षा हुई। उक्त तीनों अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण परीक्षा कक्षों में एक ही कक्ष निरीक्षक कार्य लिया गया। उक्त तीनों अध्यापकों ने परिषदीय परीक्षा के नियमों का उल्लंघन किया, अतः उपरोक्त तीनों अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। अब इसकी प्रतिलिपि BSA DIS सबको भेजी गई है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ना कि शिक्षा निदेशक के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसके क्रम में अब वहाँ पे वो भी प्रेषित किया हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने पत्र में प्रतिलिपि नीचे यहाँ पे है, इसको हम अगर दिखाना भी देखिए यहाँ पे नीचे देखिए प्रतिलिपि में जो है जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया है और BSA को भी भेजा गया है। तो जैसा कि मैंने एक पिछले आदेश में ये चर्चा करी थी कि जो अनुपस्थित होंगे उनकी सूचना शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा मांगी गई है। तो ये सूचना जो केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा BO को भेजी गई है और उसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी गई है, तो वहाँ से वो सूचना कहाँ चली जाएगी, शिक्षा निदेशक के पास जाएगी और इस पर कार्रवाई की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, अगला आदेश देखते हैं।
अब देखिए जो ये प्रकरण है बरेली के शेरगढ़ ब्लॉक का पूरा प्रकरण है, जिसमें विभिन्न अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी और ये अनुपस्थित पाए गए हैं, तो उस पर भी जो है कार्रवाई की बात करी गई है। और इसके अलावा एक और आदेश इसी ब्लॉक का आया हुआ है। इसमें भी जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है द्वितीय पाली में जो अनुपस्थित पाए गए हैं उनका। तो ये 3 ब्लॉकों का हमने अमरोहा का एक, बरेली के 2, इसमें अनुपस्थिति के संबंध में हमने देख लिया। और पहला आदेश जो शिक्षा निदेशक महोदय का जो पत्र था उसको मैंने देखा ही। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसी से संबंधित है लेकिन इससे विषय थोड़ा सा अलग है। अब देखिए एक और पत्र हम यहाँ पे लेते हैं जो है तो इससे अलग लेकिन बोर्ड परीक्षाओं से ही संबंधित है और इसी से जो है सावधानी बरतने वाला पत्र है। इसमें ये जनपद आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक का पत्र है, जिसमें परीक्षा के दौरान हुई एक तरह से इसमें ये लिखा गया है स्पष्ट रूप से, अगर हम संक्षेप में बात करें कि परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के रहते हुए भी बच्चे क्या हो रहे थे, आपस में वार्ता कर रहे थे, वार्ता करके लिख रहे थे। इसलिए जो परिषद के अध्यापक जिनकी ड्यूटी लगी थी उन पे निलंबन की संस्तुति या निलंबन की कार्रवाई की गई है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कक्ष निरीक्षकों के रूप में ड्यूटी लगी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण आदेश या यूं कहें कि उससे जुड़े हुए कुछ निलंबन, कुछ कार्रवाइयों के होने की और कुछ चेतावनियों की, तो जो बोर्ड परीक्षा चल रही है और जिसमें कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है उसके संबंध में इस वीडियो में हमने चर्चा करी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।